कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं और देव उठावनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन एक विवाह कार्यक्रम होता है जो होता औपचारिक ही है। तो ये हिंदुओं का एक विवाह का औपचारिक कार्यक्रम है, जिसमें कन्या तुलसी का पौधा होती है और वर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है शालिग्राम, वो वर होते हैं। तो इनके विवाह का कार्यक्रम हिंदू मनाते हैं और बहुत उत्साह से मनाते हैं। यह त्योहार हर वर्ष होता है। तुलसी विवाह के विषय में एक कथा है कि एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम काला पत्थर हो जाओ। इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु ने एक काले पत्थर का रूप धरकर ही शालिग्राम का अवतार ले लिया। शालिग्राम जी के रूप में भगवान विष्णु या कहिए भगवान कृष्ण यही पूजे जाते हैं। ये एक दूसरे के स्वरूप हैं। तो ये काला पत्थर यानी शालिग्राम बनकर उन्होंने फिर तुलसी माता से विवाह किया था। ये विवाह देव उठावनी एकादशी को ही हुआ था। देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। तो इस दिन सुबह से स्नान करके साफ सुथरे हों, तुलसी के गमले को खूब सुंदर से सफाई करके अच्छी तरह से बाहर से गेरू से रंग दिया जाता है। उस गमले पर खूब सुंदर चूने से फूलपत्ती बनाई जाती है। अब तो कलर्स भी आते हैं, तो कलर्स से बना देते हैं। खूब सजाया जाता है गमले को और शाम के समय इनका विवाह होता है। तो शालिग्राम जी की चौकी को वहाँ पर रखा जाता है तुलसी जी के निकट, और इसके बाद रोली मोली चावल फल फूल सभी श्रृंगार सिंदूर मिठाइयाँ वगैरह तुलसी जी को चढ़ाते हैं। शालिग्राम जी को चंदन लगाया जाता है। इसके बाद पंडित या फिर घर का कोई पुरुष शालिग्राम जी की चौकी को लेकर तुलसी जी के 7 फेरे लगाता है और साथ में मौली का तार खुलता जाता है और तुलसी जी के चारों तरफ लपेटा जाता है। ये 7 बार जो तार लपेटा गया और शालिग्राम जी को घुमाया गया उनके चारों तरफ, तो इसका अर्थ है तुलसी जी के और शालिग्राम जी के 7 फेरे हो गए, यानी विवाह हो गया। इसके बाद प्रसाद चढ़ता है और जो भी वहाँ पर रहते हैं उन सभी को प्रसाद बांटा जाता है। दीपक, घी का दीपक जलता है इस पूजा में। ये हुआ तुलसी विवाह। और श्रद्धालु तो उनकी क्या कहिए, अगर शक्ति है, ऐसा मैंने देखा है, शक्ति है तो श्रद्धा में कुछ भी कर जाते हैं। तो एक मित्र तुलसी जी के पौधे का, माने तुलसी जी को कन्या माना जाता है, उनका पिता बन गया यानी लड़की का पिता, और एक मित्र बन जाता है शालिग्राम का पिता, माने भगवान शालिग्राम जी का वर का पिता। और अब विवाह कार्यक्रम की बातचीत होती है और बारात जो है शालिग्राम जी को लेके तुलसी जी जिन मित्र के घर में है वहाँ जाती है बारात, और बाकायदा बारातियों का स्वागत होता है, खिलाना पिलाना, जैसे हम लोग लड़की के ससुराल वालों का करते हैं बारात का स्वागत, उस तरह से किया जाता है। उसके बाद विवाह हो जाता है। वहाँ पर जो मैंने अभी विवाह विधि बताई उस हिसाब से
और काफ़ी फिर दान दक्षिणा दी जाती है अपनी बेटी को, जैसे तुलसी जी को देते हैं। जो बेटी को देते हैं वैसे तुलसी जी के साथ भी सब जाता है। वो सब दे दिया, बारातियों को भी कुछ उपहार दिया। अब बारात वधू को लेकर वर के घर की तरफ चली, तो बड़े आनंद का वातावरण होता है और श्रद्धा में तो आनंद ही आनंद है। तो श्रद्धालु ही कर पाते हैं। अच्छा खासा खर्च होता है, लेकिन एक विशिष्ट आनंद मिलता है सबको, ये तुलसी विवाह में भी। तो अब तुलसी विवाह की भी समय आने वाला है। कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी, तो वो आनंद भी अब हम लोग लेंगे। खूब सुंदर सजाया जाता है, विवाह की तरह से बहुत आनंद होता है। ये हिंदुओं ही हैं क्या, त्योहारों की लड़ियाँ होती हैं हमारे यहाँ, एक के बाद एक आते रहते हैं त्यौहार। तो आनंद का वातावरण रहता है और सभी खुश रहते हैं।